धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, कुछ जानकारियां हैं जो इन दिनों सामने आ रही हैं। एक नई तरह का पैसा लूटने का फार्मूला है, और क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि हर बार नए नए तरीके से अल्टीमेटली तो पैसा ही लूटना है। तो ये सारी चीज़ चलती रहती है, और समय समय पर हम आपको ये जानकारियाँ दे ही रहे हैं अभी कैसे कौन पैसा कैसे लूट रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्योंकि क्या है, समय समय पे हमें भी समझाना नहीं आता कई बार कोई चीज़ कि कैसे सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या अंत होगा, कहाँ तक होगा। कई लोगों ने सवाल पूछा भी, हजूर पिताजी कहाँ हैं, कब तक आ जाएंगे। ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह चल रही हैं, और इस सब में हमें क्या सोचना है, क्या करना है, किसको क्या जवाब देना है, ये सारा ताना बाना चल रहा है। तो इस सब के बीच आप समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ लोग जुड़ जाएं, और तो उसके बाद बताते हैं। हाल ही में अभी एक इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं, बीमा के नाम पे शुरू किया पैसा इकट्ठा करना, और पैसा भी थोड़ा बहुता नहीं। एक बीमा के एक प्रीमियम की अमाउंट ही 1,00,000 रुपए है। मान लीजिए 1,00,000 लोग 1,000 लोग भी 1-1 लाख का प्रीमियम देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 1,000 लोग तो बहुत कम है, करीब करीब 50,000 लोगों ने भी दिया तो 50 गुना कर लीजिए। तो 50 गुना 10 करीब करीब 500 करोड़ रुपया ये सिर्फ आपसे आपका बीमा करने के नाम पे ले जाएंगे। तो अभी ये आपको बोले भी क्या एक कितनी साथ संगत जुड़ी है इनके साथ। ये तो 6 करोड़ चिल्लाते रहते हैं, चलो हम कम ही मान लेते हैं। 6 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अंदाज़ा लगाए भी कितना पैसा कमाने का इनका प्लान चल रहा है और कैसे चल रहा है। शुरुआत में ये बता दें, फिर आगे टॉपिक लेते हैं। आपको नहीं पता हो तो आपको बताएं भी ये बीमा कंपनियां काम कैसे करती हैं। आम तौर पे बीमा कंपनियां, या तो आपको थोड़ा टाइम पहले एक टाटा AIA के नाम से इंश्योरेंस चला था। इंश्योरेंस कंपनियों में कई तरह के बीमे होते हैं। एक बीमा होता है आपका, अभी आप बीमार हो गए, किसी भी अस्पताल में इलाज करवाएंगे, कोई ऑपरेशन कराना है, कुछ कराना है, उसमें आपका इतने लाख का इलाज करा सकते हैं, इतने का करा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। एक होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसमें क्या है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, लेबर में या वर्क कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो वो कंपनी आपका इंश्योरेंस करा देती है। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो आपका इंश्योरेंस करा देते हैं। उसमें होता है भी काम करते वक्त अगर आपको कोई चोट आ गई तो उसका इलाज वो करवा के देंगे। तो कंपनी इस तरह से, इंश्योरेंस कंपनी होती है जो बीमा करने वाली, वो ऐसे कर्मचारियों को इंश्योरेंस देती है एक्सीडेंट होने पे। एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, अगर मौत आ जाए, उसका इंश्योरेंस भी होता है, वो थोड़ा कम पैसों में होता है। वो इंश्योरेंस तो सरकार भी कर देती है सस्ते में, 24-25 रुपये साल का भी कर देते हैं। वो 2 लाख तक का इंश्योरेंस है। अभी आपको अचानक मौत आ गई किसी हादसे में तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये बीमा भी होता है। अब ये वाला बीमा कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन आम तौर पे जब बीमारियों का आप बीमा कराते हैं उस बीमे में आपको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ता है, मतलब 1 साल में ज़्यादा पैसा। उसमें भी क्या है, 5-7 लाख 10 लाख तक का इंश्योरेंस आप कराएंगे तो भी आपको 1,00,000 रुपये साल का प्रीमियम नहीं भरना होता। करीब करीब 700-800 रुपये। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं ये, निर्मला देवी लिख रहे हैं। तो क्या है कि इस इंश्योरेंस अगर 1,00,000 का प्रीमियम है तो अंदाज़ा लगाइए, अगर आपकी उम्र 40 साल है अभी और आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे तो 12 साल आप किस्त भरेंगे, लगभग 52 साल की उम्र तक।
12 साल किस्त भरने के बाद करीब 16 साल के बाद लगभग 52 से 56 साल की उम्र के बाद आपको रिकवरी शुरू होगी। रिकवरी के आपको 2-3 लाख रुपए दे दिया जाएगा। मतलब जो 12 लाख आप भरेंगे उसका जो बैंक में इंटरेस्ट आएगा वही आपको मिल जाएगा 16वें-17वें साल में। फिर आपको 18 साल बाद और 24 साल बाद तो करीब 40 साल, फिर 36 साल बाद। तो 40 साल में 36 साल जोड़ लीजिए, 50, 60, 70 और 76। मतलब अगर आप 40 साल के हैं तो आपको पैसा 76 साल की उम्र में जाके मिलेगा। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपका इंश्योरेंस कर रही है 76 साल तक की उम्र के लिए? और इस सब में ठगी कैसे होती है? चलो 1% आप सोच भी ले भी 36 साल की उम्र तक आप कर भी लेंगे, तो इसमें ठगी कहाँ है? ठगी ऐसे है कि पहली बात कि आज की डेट में इंडिया में हालत ये है कि बैंकों का बंटाधार हो रहा है। जो बैंक है ये धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ रहे हैं। स्कीम को उल्टा कर दो तो हमें 63 लाख हमें दो तो हम 12 साल में 1 लाख हर साल देंगे जी। तो बैंक क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम देश का काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो आपने पिछले दिनों न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी, कभी कोई बैंक बंद हो जाता है, कभी कोई बैंक बंद हो रहा है। आजकल भी एक न्यूज़ है IDFC है या कोई ऐसा कोई बैंक है जो अभी बंद होने की कगार पे है। तो ये जब बैंकिंग सिस्टम टूट रहा है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जो फाइनेंशियल आपको वो दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, बहुत सारे लोन डूब रहे हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसा ही करती है, आपसे एडवांस पैसा लेके किसी फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करती है और उससे प्रॉफिट कमाती है और उसके बदले आपको उस इंश्योरेंस के बदले आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जोड़ के आपका पैसा आपको वापस करती है कुछ साल बाद। यही तरीका होता है। आम तौर पे जब बीमा कोई भी प्राइवेट या सरकारी बीमा कंपनी होती है, जो पहला प्रीमियम आप भरते हैं तो जो एजेंट है, जो आपका बीमा IDBI जी, तो जो पेमेंट आप करते हैं बीमा कंपनी में, मान लीजिए आपने कोई 5 लाख तक का बीमा कराया तो आपने 5,000 या 10,000 रुपये प्रीमियम भरा। और 10,000 प्रीमियम जब आप भरते हैं एक साल में, ये पहला प्रीमियम जो भरते हैं, उस पहले प्रीमियम का 35 से लेके 50% जो आदमी आपका बीमा करवा रहा है उसको कमीशन मिलता है, 35 से लेके 50% तक। और कई बार प्राइवेट कंपनियां ऐसे ऑफ़र देती हैं बीमा कराने के, जो बड़े बीमे होते हैं उसमें पहले प्रीमियम का 90% तक पैसा कमीशन में ही बढ़ जाता है। सिर्फ 10% पैसा ही कंपनी तक पहुंचता है पहले प्रीमियम का। और उसके बाद उनकी कंडीशंस होती हैं, अभी कम से कम 3 या 4 या 5 प्रीमियम आप भरेंगे तो आप इस पॉलिसी में आगे एलिजिबल होंगे। ये नहीं है कि मान लो जो आपने पहले ही पहला प्रीमियम भरा और अचानक से आपको ज़रूरत पड़ गई तो वो आपको उसका वो नहीं देंगे, बेनिफिट नहीं देंगे। तो करीब करीब 3 या 4 प्रीमियम जब आप भर लेंगे तब बेनिफिट शुरू होता है। कुछ इस तरह से होता है। और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो लंबे चौड़े फॉर्म भरवाए जाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, जो फॉर्म एडम ब्लॉक भरवा रहा है या आपसे आपकी फालतू की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ये कोई बीमा एजेंसी के फार्म नहीं है। और ऐसा नहीं है भी एडम ब्लॉक ने बीमा कंपनियों के लालच में संगत से पैसा नहीं लूटा है। ऐसे बहुत से केस हैं। जब टाटा AIA कंपनी के इंश्योरेंस होने लगे थे उस समय फर्जी इंश्योरेंस करते हुए बहुत से सतब्रह्मचारियों ने, जैसे NRI संगत आती थी या कोई भी आते, इन सब के इंश्योरेंस कर करके और 40% 50% प्रीमियम का अमाउंट भी खाया और उसके बाद कंपनियां इनको विदेशों के टूर भेजती थी। मेरे जानकार बहुत ऐसे 45 मेंबरों के परिवार थे जो मेरे को खुद को ऑफ़र करते थे, अभी तुम्हारे जानकार लोग हैं, बीमा करवाओ, 4 देशों में सैर कराओ। तो ऐसे बहुत से 45 मेंबरों ने, सतब्रह्मचारियों ने उस टाइम पे लगभग 2013-14 की बात है ये, बहुत सारे बीमा खासतौर पे टाटा AIA कंपनी के नाम पे किए। और क्योंकि लोग प्रीमियम भरते नहीं हैं, पहला प्रीमियम भर देते हैं, उसके बाद अचानक से प्रीमियम होता नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि अब मान लो आप 1 लाख का प्रीमियम अभी तो भर देंगे, अगले साल 1 लाख अरेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पहले वाला 1 लाख में जो 90% पेमेंट कमीशनें कटनी है वो तो सारी कट चुकी। मतलब अगर ये वास्तव में ओरिजिनल बीमा कंपनी का ही बीमा कर रहे हैं तो भी इनको 1 लाख आपका जो दिया है उसमें से 90,000 तो इन्हीं की जेब में जाएगा। ये कोई परमार्थ नहीं हो रहा है या कोई सेवा के कार्य नहीं हो रहे हैं। 3-4 साल 3-4 लाख रुपए आप भरेंगे, उसके बाद कब जाके 36 साल पूरे हुए और आप अपना पैसा
वसूल पाएंगे, या कंपनी देगी भी कि नहीं देगी, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, उस किसी बैंक से कनेक्ट होगी, बैंक बंद हो जाएगा, कोई अंदाज़ा आपको भी आपका पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के नाम पे इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया डॉक्टर नैनोरों ने, 500 रुपये इंश्योरेंस है, 100 रुपये का इंश्योरेंस के नाम पे। उससे पहले ग्रंथ बेचने थे, ग्रंथ बेचने के नाम पे किया। कितनी बार टाटा AIA कंपनी के नाम पे किया, फर्जी कंपनियों में बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया लगवाया। कितने लोगों ने पिताजी से माफ़ी मांगी सबकी। तो आज कोई नया काम थोड़ी है। तो आज ये कोई इस तरह ये साथ संगत इसलिए थोड़े नाम चर्चाओं में इकट्ठी होती है भी उनका जीवन बीमा करने लगोगे। और ये कौन सी सेवा है अभी किसी का जीवन बीमा कराना, जिसकी हैसियत है आजकल policybazaar.com है, एक अच्छी खासी वेबसाइट है, वो आपको बढ़िया से बढ़िया बीमा सजेस्ट करती है। अगर आपको जेन्युइन बीमा की ज़रूरत है तो आप कराओ। सरकारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं जो प्रॉपर उनके सर्टिफाइड एजेंट्स हैं, तो ये सब है। उसके बाद 45 मेंबर तो ऐसे हैं, आज आपके पास कोई 45 मेंबर आ रहा है, अभी किसी को पकड़ के पूछ लो जी पंचकुला में आपने हमारे को दंगा करने के लिए भेजा था, वो पता क्या बोलेंगे, जी मैं तो आया नहीं था, कोई और आया होगा, मैंने तो नहीं कहा। मतलब क्या, जो आपसे पैसा लेके जाएगा वो किसी और ब्लॉक में जाना शुरू कर देगा। आप जो दूसरा आएगा वो बोलेगा जी मुझे तो पता नहीं जी कौन सा 45 मेंबर आपसे पैसा लेगा, मैं तो जानता नहीं, जो ले गया उससे पूछो। और आप कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? इनका तो 25 सेकंड का भरोसा नहीं है। 25 साल बाद आपसे पैसा क्या दे, आपको कौन सा पैसा दिलाएंगे, और कौन सा आज तक इन्होंने कोई पैसा दिलाया है? लूटा ही लूटा है। तो खैर ये चीज़ आप समझिए भी, कोई इंश्योरेंस कंपनी का कोई नौटंकी है, सब कोई ऐसा पैसा वगैरह नहीं मिलना, यह सब आपका पैसा खाने की तरकीब है और कुछ नहीं है। और ये कोई नया नहीं है, अभी एडम ब्लॉक कोई नया कर रहा है, दुनिया में बहुत ठग बैठे हैं इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे खाने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। खैर इसके बाद आपके मन में सवाल आए भी, यार इतना सब कुछ ये नंगा नाच चल रहा है, अभी किसी ना कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, यूपी वाला नौटंकी हो गई, पैसा लूटना सरेआम, इस तरह पुलिस कस्टडी के, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में कोर्ट द्वारा भगोड़े करार दिए मुजरिमों का घूमना, मतलब ये आम चीज़ें जब होने लगी तो आपको लगे यार ये ऐसा कैसी व्यवस्था है, अभी कौन सी सरकार है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब क्या है? तो RBI को कंप्लेंट जी वो लोग करें जिन्होंने प्रीमियम दिया है, या जो इनके पास कोई पेपर वगैरह लेकर आए हों ये साइन करवाने बीमा कंपनी के, और आपको चेक करना हो। अगर किसी के पास आए हों बीमा कंपनी के पेपर जो साइन करवाए हों तो वो हमें भेज दीजिएगा भाई, हम पता करा लेंगे खुद से ही। इतने तो सर्कल हमारा है कि कौन सी बीमा कंपनी के फार्म आपसे भरवाए जा रहे हैं, और क्या वाकई में उस कंपनी ने ऐसी कोई पॉलिसी निकाली है, तो कंपनी का ही पता कर लेंगे पूरा डिटेल जो भी बैकग्राउंड है उनका, तो आपको बता देंगे पूरा तरीके से भी क्या हो रहा है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे उन्होंने उनको फॉर्म की कॉपी दी होगी, कुछ ना कुछ तो पॉलिसी बना के दी होगी आपको। जिन्होंने पॉलिसी बनवाई है उनको पॉलिसी का कागज़ तो दिया ही होगा ना भी, आगे ये पॉलिसी का कागज़ संभाल के रखना है, तो वो कागज़ हमारे को भेजिएगा, तो हम आपको उस कंपनी का पूरा डिटेल खाका जो भी है सरकारी रिकॉर्ड में वो निकल जाता है कुछ पेमेंट दे के, तो वो सारा डिटेल आपको निकाल के दिखा देंगे भी क्या है कंपनी, क्या स्टैंड है, क्या वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हाँ 36 साल बाद तो सही बात विक्रम इंसान लिख रहे हैं कि 45 मेंबर भी जिंदा होगा या नहीं होगा ये नहीं पता होगा 36 साल बाद, तो जो आपका बीमा करके जाएगा। तो खैर अब आप सोचें भी ये सारा कुछ चलता है कैसे चलता है, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। कोई आदमी ताकतवर हो, कोई भी हो, मान लो थोड़ी ताकत ले लिए, उसको ज़्यादा ताकतवर बनना है तो क्या करेगा, अभी अलग अलग तरीके से उसको पता है भी जो छोटी ताकत वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करूँ, उनकी ताकत को अपनी ताकत बनाऊँ, बड़ी ताकत बनूँ, कोई नई चीज़ें हैं, किसी के पास कोई हुनर है, इस तरह से हर छोटा आदमी, हर कम ताकतवर आदमी ज़्यादा ताकतवर बनता है। और धीरे धीरे ताकत हासिल करने का जो क्या कह सकते हैं भाई, अहंकार कह लीजिए या जो जुनून कह लीजिए भाई, ताकत हासिल करने का जो पागलपन है वो आदमी से बहुत सारे अपराध करवाता है। उसे लगता है भी मुझे ताकत मिलनी चाहिए, नीचे कुछ भी होता रहे। कुछ उदाहरण सोचिए, मान लीजिए देश का मतलब एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने कोई किसी निर्दोष आदमी से या कोई ताकतवर आदमी को दबाना है, निर्दोष है वो, और उसके लिए उसे कुछ काम करना है। अब जाहिर सी बात है जब निर्दोष है तो उसकी ताकत हासिल करने के लिए उसे गैर कानूनी तरीके बनाने होंगे। अब ये बात जब नीचे चापलूसों को पता लगती है,
कि भाई ये मुख्यमंत्री की रिक्वायरमेंट है। तो हम यूँ कहें भी, मान लो मुख्यमंत्री ने 2 नंबर में हरियाणा का ले लो, मान लो हरियाणा से मुख्यमंत्री ने मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी देश में जाना है, आप सोच लो, चलो दुबई जाना है, तो अब उसकी ज़रूरत आन पड़ी। अब नीचे जो चापलूस होंगे, उसके जो सरकार में बैठे होंगे अफसर होंगे, या जो ख़ास तौर पे जो भ्रष्ट अफसर होंगे, वो क्या करेंगे? वो बोलेगा जी मैं वीज़ा लगवा देता हूँ, मेरा 2 नंबर का वीज़ा का काम है, बस मेरे को प्रोटेक्शन दे दो। वो बोला जी मैं आपका भेष बदलवा दूंगा, मैं आपको फ़र्जी पासपोर्ट बना के दे दूंगा, ये सब कुछ। मतलब क्या है कि एक मुख्यमंत्री की या एक राजा की कह लो भी इलीगल डिमांड है, गैर कानूनी डिमांड है या स्वार्थ है, जो उसके दायरे से, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, नैतिकता के आधार पे भी और कानून के आधार पे भी। और उसको पूरा करने के लिए नीचे चापलूस हैं, क्योंकि उनको चापलूसों को प्रमोशन चाहिए, बड़ी पोजीशन चाहिए। इस सब की रेस में चापलूस भी दौड़ रहे हैं। इसके लिए हर एक आदमी जो हर एक 2 नंबर का गैर कानूनी आदमी है, वो अपने ऑफर्स देता है कि भाई ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है। अगर हम कहें, मान लो भी हनीप्रीत को पैसे की ज़रूरत है, सपोज़, अब नीचे लोगों को पता लग गया, चापलूसों को भी, हनीप्रीत को पैसे की ज़रूरत है या हनीप्रीत को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको मिल नहीं रहा, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। तो ऐसे में मान लो आप कहें भी ठीक है जी बहन जी, हमारा एक काम करो, डेरे के पास होटल खुलवा दो, डेरे की ज़मीन को लीज़ पे देके हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो जब प्रबंधक की या हनीप्रीत जैसे किसी भी प्रबंधक की पैसे की नीड है और उस नीड के लिए वो नियम तोड़ने को तैयार है, तो जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको अपना व्यापार चलाना है, जिनको काम करना है, वो ऐसे प्रबंधकों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगेंगे। उदाहरण के तौर पे अपने सामने ही है, साथ संगत आ रही थी, बहुत कुछ आता, तो क्या होता था, अभी सामान नहीं मिलता था डेरे में पहले, उसके लिए साथ संगतों को सामान चाहिए, वो शहर जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी चलो जी थोड़ा बहुत सामान चाहिए, मिल नहीं रहा है, तो यहीं पे कोई कैंटीन खोल देते हैं। फिर उसके बाद संगत बहुत ज़्यादा गिनती में आती, तो जो पंडाल में नहीं सोते थे, शहरी लोग थे, थोड़े पैसे वाले लोग थे, उनको था भी कोई होटल वगैरह ले लें, लेकिन होटल शहर में बहुत दूर पड़ता था। तो अब आया जी, इधर से प्रबंधकों को था भी होटल तो खुलवा दें, लेकिन हमारे को कोई हिस्सा दे। तो जिन्होंने हिस्सा दे सकते थे, उन्होंने होटल का ऑफ़र दे दिया, जी हमारा होटल खुलवा दो, इतना पैसा आपको दे देंगे। तो ऐसा क्या है कि नीड है, नीड के बाद स्वार्थ है, और स्वार्थ जिसका है वो नैतिक आधार पे सही नहीं है, और उसके लिए वो नियम भी तोड़ रहा है, और उसके बाद भ्रष्टाचार कह लो, ठगी, बेईमानी पनप रही है। यही चीज़ हर स्टेप पे है, और यही चीज़ पिताजी के साथ भी है, पिताजी के साथ भी है। सरकार की नीड है, सरकार को लगता है कि पिताजी के पास जो ताकत है वो हम हथिया लें, और ये चीज़ एडम ब्लॉक को समझ में आती है भी सरकार की नीड है, और उस ताकत को हथियाने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास साक्षी है, संतों की ताकत हथियाना, राजाओं के राजा ने अपने कोई भी बड़ा आदमी अपने स्वार्थ के लिए संतों की ताकत अख्तियार करता है। मान लो उनको पिताजी के जरिए संगत हाईजैक करनी है, सारी प्रॉपर्टी उठा लेनी है, संगत को अपने हिसाब से नचाना है, गुलाम बना लेना है, ये सारे काम करने हैं। तो उसके लिए उनको क्या है भी पिताजी को अपने काबू में करना है, और मान लो काबू में नहीं आ रहे पिताजी, तो क्या है, उनको पता लग गया हनीप्रीत जैसों को भैया सरकार की ज़रूरत है, वो क्या बोलेंगे जी ऐसा है, हमें संगत से पैसा इकट्ठा करना है, तो हम ये काम करके दे देंगे। तो सरकार उनको हर गैर कानूनी काम की छूट दे रही है। कोई भी गैर कानूनी काम हो, जी हमारे बंदे कोर्ट से भगोड़े करा रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस हमारे बंदों को पकड़ेगी नहीं, तो हम आपको ये काम करके दे देंगे। तो अब पिताजी वाले केस में स्वार्थ किसका है? ये स्वार्थ स्टेट लेवल पे पला है, सेंट्रल लेवल पे पला है, कैसे पला है? उस स्वार्थ पूर्ति के लिए हर एक आदमी नीचे जो गैर कानूनी काम करने वाला है, वो खुद भी प्रोटेक्शन ले रहा है। उसको पता है राजा का स्वार्थ है, या प्रधानमंत्री कह लो, या किसी बड़े बंदे का स्वार्थ है, उसके लिए नीचे वो हमें कानून तोड़ेंगे, वो कौन सा हमें प्रोटेक्शन देगा? नहीं देगा। वो आप भी मरेगा, हम तो मरेंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए वो हमें भी बचाएगा, अपने आप कानून के दायरे से हमें बाहर रखेगा। तो ये चीज़ें जब समझे भी कैसे इनको हर चीज़ कम करने की परमिशन है, वो इसी तरह से ही है भाई, कोई भी गैर कानूनी काम हम करें तो उधर से भाई सरकार में राजा की रिक्वायरमेंट है तो कुछ भी करे। बेशक किसी का भी 2-3 तो मर्डर ही हो गए, एक पटियाला में वाले का मर्डर हुआ, ये जयपुर में एक मर्डर हो गया, पहले 2-3 मर्डर, तो कितने मर्डर हुए पिताजी के जेल जाने के बाद से। तो क्यों सरकार किसी भी मर्डर केस में इनसे इंक्वायरी नहीं करती?
और क्यों ये अपने ही सतब्रह्मचारी को मर्डर होने के बाद डिसाउन कर देते हैं, अभी हम जानते ही नहीं कौन है, बिल्कुल अनजान बन के पेश आते हैं। और नहीं तो इनको लोगों के जीजे मर जाएं उसमें भी सदमे लग जाते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें इसलिए कि अपराध ऐसे ही पनपता है। सर राजा का स्वार्थ, या कह लो किसी बड़े ताकतवर आदमी का बड़ा बनने का स्वार्थ, वो कानून तोड़ता है। और उस तोड़ने कानून में जो चापलूस हैं, या कह लो नीचे जो बंदे जिनको अपना काम निकालना है, वो उसमें उनका साथ देते हैं। तो पूरी चेन है, और इतिहास साक्षी है भी, ऐसी चेन जब काम करती है तो ये जैसे रावण है, कंस हैं, ये सब और क्या थे, ये इनकी चेन ही तो थी। राजा का स्वार्थ है, उसके पीछे उसके नीचे सारी टीम मरती है। मान लो भी ये रावण का स्वार्थ था, भी उसको सीता हरण कर लाया, सीता माता को हर लाया, उसके बाद उसके स्वार्थ के लिए सारे उसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सब मरे, तो सब ने उसके स्वार्थ में उसकी चापलूसी की और सब मरे। इसी तरह कंस था, कंस को ताकतवर बनना था, उसको लगा मैं अपनी मौत को जीत लूँ, और अपनी मौत को जीतने के चक्कर में सबको गुलाम बना लिया। उसके बाद जब संहार शुरू हुआ तो सारी व्यवस्था का संहार कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसे ही आ जाए तो आपको लगे भी उस समय द्वापर त्रेता में जब ये हाल था तो घोर कलयुग है। और छोड़ो, आप ज़्यादा दूर क्यों जाओ, भी गुरु गोविंद सिंह थे जो सिखों में हुए, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका क्या था, अभी औरंगजेब की आंख में खटक रहे थे वो। औरंगजेब ने सोचा अभी मार ही दूं, भी तो मेरे से ताकतवर बन जाएंगे कल को। नहीं मार पाया तो उसके बाद औरंगजेब का लड़का पैर पकड़ने लगा गुरु गोविंद सिंह जी के, जब भी मैं ये कर दूंगा जी, आप जो कहो मैं कर दूंगा, बस मेरा बाप मर गया, मेरे को राज गद्दी दिला दो। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी मदद की, उसको राज गद्दी दिला दी। जैसे ही राज गद्दी दिला दी उसके बाद वो भूल गया अपने वादे किए हुए, फिर से भूल गया। उसके बाद वो तेवर दिखाने लगा, जी मैं तो राजा हूँ, और या तो मेरे को कोई बड़ा सा चमत्कार दिखाओ, कुछ दिखाओ तो मैं आपको मानूँ। जब तक राजा नहीं बना था तब तक पैर पकड़ रहा था। तो आज का नेता तो वैसे ही, वो तो छोड़ो, वो तो गधे को भी बाप बना लेता है ऐसे सिचुएशन में। वो तो फिर संतों के पैर पकड़े थे उसने, बहादुर शाह जफर ने। तो ये कोई नया नहीं है भी। जब ये सिस्टम पनपता है और एक एक्सट्रीम, उसमें क्या होता है जब हद तक चला जाता है, संतों का भी अपना स्टेटस होता है, अपना कोई सीमा तय होती है। जब उस हद तक राजा चला जाए भी, अब ये उनको लगता है भी ये भी हटेगा ही नहीं, ये सुधर ही नहीं सकता, तो फिर वो सारी चीज़ का ही सर्वनाश कर देते हैं। तो संतों के पास तो बहुत ताकत है, कुछ भी कर देंगे। इन चीज़ों को आपको समझना है। और इन सब के बाद एक चीज़ पे डिस्कशन हमारी हो रही थी, अभी रही, पिछले 2-3 दिन भी चर्चा रही। हालांकि मेरे अभी उतनी पल्ले नहीं पड़ी है चीज़, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो, और अगर आपके पल्ले पड़ जाए तो थोड़ा मुझे भी समझाना। पर मुझे कुछ मतलब यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है, और पूरी तरह यकीन कर लें इस तरह की बातें हजम नहीं होती हैं। क्या है कि पिताजी अक्सर एक बताया करते भी, ऐसे केमिकल आते हैं भी जो प्रसाद के तौर पे आपको दे दिए जाएं, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, मीठा कुछ भी, बुलदाना, चाय तक, कोई भी प्रसाद के रूप में आपको चीज़ दे दी जाए, और उसके बाद वो चीज़ जिसने आपको दी है उस व्यक्ति के आप गुलाम हो जाएंगे। जिसने आपको चीज़ खाने की पीने की दी है उसके आप गुलाम हो जाएंगे। और भी इसलिए पिताजी बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं भी हमें किसी से प्रसाद लेके नहीं खाना है, ऐसे सामान लेके नहीं खाना है, ऐसे केमिकल होते हैं, अभी प्रसाद गुरु खुद देता है तो लेकर नहीं खाना है इस तरह से। और ये चीज़ अब मैं जितना, मेरी भी साइंस स्ट्रीम रही है और डॉक्टरी की है मैंने, तो मैंने बड़े केमिकल स्टडी करने की कोशिश की भी, ऐसा कौन सा केमिकल आता है जो इस तरह से आदमी को गुलाम बना लेता है। तो साइंस में जितना मैंने ढूंढ पाया तो मुझे कहीं मिला नहीं। मतलब रिसर्च पेपर्स आते हैं, अलग अलग रिसर्च की वेबसाइट्स हैं, जैसे रिसर्च गेट एक वेबसाइट है, और NCBI का पोर्टल है, या अलग अलग जर्नल्स हैं जो यूजुअली पब्लिश होते हैं केमिकल्स को भी लेके। तो कहीं मेरे को ये रिकॉर्ड नहीं मिला भी ऐसा कौन सा केमिकल है जो आदमी को, देने वाला आदमी, मान लो मैंने किसी को दिया, अब मैंने दिया कि इसने, तीसरे ने दिया, दूसरे ने दिया, तो वो किसका गुलाम बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब समझ नहीं आती थी। लेकिन
जो थोड़े तांत्रिक टाइप लोग होते हैं ना, इनके पास इस सवाल का जवाब है। वो कितना है, वो जितना मेरे समझ में आया नहीं, मतलब मैं इसको ये नहीं कहता कि 100% भरोसा करो, लेकिन ना करने की कोई वजह नहीं है। उनका कहना है भी दुनिया में बहुत सारी रिद्धि सिद्धियाँ हैं। जैसे आज हम आम गाँव में सुनते हैं जी फलाने आदमी को बख्शीश है, फलाना आदमी पुच्छे देता है, फलाना आदमी, अपनी लाइफ में देख लेना रोज़ के रोज़ एक आधा सैंपल आ ही जाता है कि जी वशीकरण करें, ये करें, वो करें, फलाना तांत्रिक, फलाना ये, कितने ऐसे में अपने कमेंट्स में कोई ना कोई आ ही जाता है हर रोज़ लाइव में, हर बार। तो लगभग एक एक करके सबको ब्लॉक करते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल के आ ही जाते हैं ये तांत्रिक। कहते भी ये सिस्टम है और ये सिस्टम काम करता है खाने पीने की चीज़ों की से। इसमें क्या है कि खाने पीने की चीज़ों में कुछ ना कुछ मंत्र मारते हैं, कोई केमिकल रलाते हैं, क्या करते हैं, और उससे कोई सिस्टम चलता है। कहते भी श्यामस्ताना जी महाराज के समय ऐसे ऐसे रिद्धि सिद्धियों वाले थे जो ये तक सिखा देते थे भी एक आदमी का शरीर है वो किसी और जानवर का शरीर में कन्वर्ट कर लो। मतलब इतनी रिद्धि सिद्धियाँ थी भी शरीर दे ही पलट लेते थे। मतलब एक इंसान का शरीर किसी और चीज़ का शरीर बन जाएगा, फिर किसी और का बन जाएगा, हवा में उड़ सकता है इंसान, पानी पे चल सकता है। तो ऐसी रिद्धि सिद्धियाँ श्यामस्ताना जी महाराज को बहुत सिखाई। उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे इससे भगवान तो मिला नहीं, श्यामस्ताना जी महाराज ने। तो फिर वो सावन शाह जी के दरबार में आए, वहाँ उनको समझ आई, समझ क्या पहले से ही थी, लेकिन दुनियावी तौर पे हम कहें भी उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने भक्ति करके सारी स्टेज पार की, तब जाके दुनियावी तौर पे बहुत भक्ति की, उन्होंने तपस्या की। उसके बाद परम पिता जी आए, फिर हजूर पिता जी। तो अब क्या है कि एक भजन में भी जिक्र आता है, आप अगर देखोगे तो एक भजन में जिक्र आता है भी लख रिद्धियाँ सिद्धियाँ दर तेरे। मतलब ये भजन संतों के लिखे हैं भी तेरे दर पे लाखों रिद्धि सिद्धियाँ हैं। आप देखो पिताजी के पास आते लोग जी भूत निकालना है, तो भूत निकालना है जी, पिताजी बोलते हैं जितने 1000 आदमी खड़ा हो गया, 500 खड़ा हो गया, 200 खड़ा हो गया, पिताजी बोलते हैं नारा लगाओ और बैठ जाओ, भूत भाग गया। अब यही भूत किसी तांत्रिक से भगवाना हो तो उसकी अच्छी खासी तो फीस होएगी और उसके बाद ताम झाम होगा अलग। तो लेकिन अगर वास्तव में ये दुनिया एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब पिताजी के पास तो इन सबसे बड़ी ताकत है, और तो वैसे ही संतों की ताकत है। तो क्या है कि पिताजी अक्सर एक बात बोलते जब भी कोई बंदा आता, कहे जी ये बंदा है जी और हमारे घर में जी किसी ने टूना कर दिया, हमारे किसी ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो पिताजी अक्सर एक ही बात कहते भी जी टूने से मान लो कोई कह देता जी मेरा जानवर मर गया, हमारे ये फलाना मर गया जी, इसको ये बीमारी होगी, इसमें ये नुक्स पड़ गया। तो पिताजी एक ही बात बार बार कहते हैं, बस बेटा कभी किसी से कुछ लेकर ना खाओ, भी कुछ लेकर ना खाओ। इसका मतलब क्या है भी जो लेकर खाने वाला सिस्टम है भी इसी से सारी गड़बड़ शुरू होती है और यही गड़बड़ आगे काम खराब करती है। उसके बाद होता है भी एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर भी जाके आप बैठते हैं तो वो दायरे में भी कुछ ना कुछ करते हैं। हालांकि जितने वो तांत्रिक टाइप जो लोग थे उन्होंने समझाया जितना मुझे, तो हालांकि कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत करके भी दिखाया। अभी जैसे मान लो आपके घर में सीसीटीवी लगा हो और जिस तरह सीसीटीवी में आप सारी चीज़ दिखाई देगी, उनके पास रेडीमेड सीसीटीवी थे भी दिखाई नहीं दे रहा उनको। वो यहीं बैठ के बोलो जी फलाने आदमी का बताओ, वो फलाने आदमी को बिना सीसीटीवी के देख के दिखा देते हैं भी ये आदमी फलाने घर में ये कर रहा है, ये कर रहा है। और कुछ चीज़ें वेरीफाई की हमने तो पता नहीं थोड़ी बहुत होगी रिद्धि सिद्धि ऐसे कुछ। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो चीज़ समझाई वो यही है। उन्होंने ये भी बताया, कहते हैं भी हजूर महाराज जी जो हैं आपके गुरु हैं भी इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता और इतनी बड़ी ताकत है भी हमारा दायरा बहुत छोटा है उनके सामने। उनके पास तो बहुत अथाह ताकत है और इतनी ताकत है भी हम उनके आसपास भी नहीं फटक सकते भी वो हमें अपने आसपास भी आने नहीं देते किसी भी रिद्धि सिद्धि के जरिए। तो जब ये सारी चीज़ें मतलब हैं होती होंगी तो ऐसे में हमें और बाकी चीज़ पे कहीं ध्यान नहीं देना। हमारा सारा फोकस कहाँ है भी कुछ लेके ना खाओ।
इसका मतलब जो पिताजी जो बार बार केमिकल का जिक्र करते थे, क्या वो वाकई में तंत्र विद्या से केमिकल तैयार होते हैं खाने की चीज़ों में, और जिसके ज़रिए गुलाम बनाया जाता है? फिर पिताजी ने यह भी जिक्र किया भी ऐसे भी केमिकल आते हैं जिसका 20-20 साल बाद भी असर हो जाता है। तो ये जो रोज़ अपने वाले लाइव में भी कई बार कमेंट करने आ जाते हैं, जी फलाना तांत्रिक है जी, इतने आपको देंगे, इतना ये वशीकरण करके दे देंगे जी, मन चाहा प्यार, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, इतना पैसा मिल जाएगा, ये सब कुछ होगा। तो ये सब क्या है? और एक बार पिताजी के सत्संग में भी पिताजी ने जिक्र किया, कहते भी अभी तुम उल्टे काम कर रहे हो, फिर कुछ मर्जी करते फिरना, कील दबाते फिरना, नारियल फोड़ते फिरना, भी जैसा चाहोगे वैसा होगा नहीं। मतलब क्या? अब ये कील दबाने वाले सिस्टम, मैंने पूछा तो वो कहते भी ये कील दबाने वाला जो खेत में कील दाबते हैं भी, ये सब तंत्र विद्या टूने टोटके का होता है, और ये सिर्फ इसलिए होता है भी आदमी उसके हिसाब से काम करे। मान लो मैं टूना करवा रहा हूँ तो सिर्फ इस मकसद से होता है मैं सामने वाला मेरे कहे अनुसार मान ले मेरी बात, तो इस तरह से होता है। या फिर अपना कोई कर्म चढ़ा देना होता है भी, अपने खुद पे कोई कष्ट आ रहा है वो दूसरे पे चढ़ा दो, तो वो इस तरह करके। और पिताजी तभी कहते थे भी किसी से प्रसाद लेके ना खाओ वरना अपने कर्म भी सौंप देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, अब यही चीज़ जब आप यूपी वाले की नौटंकी देखते हैं तो उसने क्या किया? उसने यही तो किया, उन्हें थोक में प्रसाद खिलाया। इन्होंने इतना जोर क्यों लगाया कि भाई यूपी डेरे में ही आओ? हमारे साथ भी पूरा जोर लगाया, जो बंदे नहीं गए या जो इसको नकली मानते रहे उस पर इसी बात का जोर क्यों था? हम ये सोचते रहे भी आम संगत तो, जो संगत वहाँ जा रही है वो तो बड़ा यूपी यूपी चिल्ला रही है या जो इनका प्रसाद खा रही है, लेकिन जो गैर सत्संगी लोग हैं जिन्होंने पिताजी को ढंग से देखा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने जिन्होंने पिताजी के जाने के बाद जन्म लिया है, उन्होंने भी सीढ़ियाँ ही देखी हैं सिर्फ पिताजी की, वो भी कैसे पहचान जाते हैं भी ये नकली है। और जो लोग वहाँ जाके आ रहे हैं वो उनको असली क्यों लगने लगता है? तो फिर हमने ये बातें भी पूछ के देखी तो उन्होंने बोला भी ऐसा है जी, वहाँ कोई जैसा उनकी रिद्धि सिद्धि दिखा जी, कोई क्रिया कुरिया कर रखी है, ऐसे जगह बांध रखी है, उस दायरे में जो भी जाएगा और जो प्रसाद खाएगा उनका दिया हुआ, वो उन्हीं की भाषा बोलने लगेगा। लेकिन ये प्रसाद का असर कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक बड़ा जिस आदमी के ऊपर ये असर हुआ होगा वो कन्फ्यूज़न में आ जाएगा कि मैं सही था या गलत था, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो इस सब में उलझ जाएगा। तो अब क्या है कि इसलिए ये बार बार आपके पास जो प्रसाद टाइम टू टाइम पहुंचाते हैं, ये सब इसीलिए पहुंचाते हैं भी आप उस केमिकल के असर से बाहर ही ना आ सकें। तो मेरा ये कहना है हमारा कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी साथ संगत है आगे से आगे जुड़े हैं, उनको आप ये चीज़ ज़रूर समझाओ भी पिताजी क्यों इस बात पे जोर देते थे भी किसी से प्रसाद लेके नहीं खाना, भी ये सारा खेल इस प्रसाद का ही है। और इसका मतलब पिताजी वचन कर रहे हैं भी प्रसाद में ऐसा कुछ बन जाता है जो आपको गुलाम बना लेता है। अब जब हम गुलाम बन ही गए तो हमारा खुद का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है भी गुलाम बनने के बाद, तो हमें कैसे पता चले भी हम गुलाम बने हैं कि नहीं बने? तो जब उस दायरे से बाहर निकलेंगे तब समझ में आएगा। और उसके में क्या है कि जब आप वचनों पे पक्के हैं, पिताजी ने ये भी बोला हुआ है भी वचनों पे आप पक्के रहो, सेवा सुमन करते रहो, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर वो संत के दायरे में रहते हैं, संत की रहमत के आशीर्वाद के नीचे रहते हैं, तो उन पर कोई समस्या नहीं आती। लेकिन ज़रूरी नहीं है भी हर एक आदमी परफेक्ट हो, सामने से दिखने में कुछ भी हो, अंदर से क्या हो कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, किसी से कुछ लेकर नहीं खाना है। हमारे पास भी क्या है, मैं कई बार चीज़ें नहीं पता होती थी तो मैं भी कई बार डेरे जाया करता किसी बंदे के पास, डेरे में बड़े लोगों में बैठना उठना था उसका सबका, तो उसकी अक्सर आदत थी वो मेरे को अपने घर ले जाके चाय पिलाया करता, और मुझे जानकारी थी कि वो तंत्र विद्या में यकीन रखता है और तंत्र विद्या के हिसाब से अपने काम प्लान करता है। और मैं भी काफ़ी साल तक उसकी बातों में उलझा रहा और मुझे लगा ये बंदा बहुत बढ़िया है। पर एक समय के बाद कभी कभी मुझे डाउट होने लगता, तो फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा एक, हालांकि वो तांत्रिक नहीं था, उसने वैसे ही था, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये आदमी है, जब मैं इसके पास जाता हूँ तो मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं इसके पास से वापस आ जाता हूँ तब मुझे इसकी बातें बेकार लगने लगती हैं, भी ऐसा क्यों है? तो आज तो चलो हमें उस तांत्रिक की बात सुन के समझ आ रहा है भी हो सकता है सब कुछ हो,
लेकिन ये मुझे पहले से जानकारी थी कि वो तंत्र विद्या में यकीन करता है, और अपने साथ कुछ जैसे नग नुग पहनते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई धागा बांध लो, कोई नग पहन लो, कुछ ना कुछ ड्रामा इनका चलता है, वो करता रहता है। जैसे ही मैंने उसकी बात, उसने कहा भी उसके ऑफिस में जाके या उसके घर जाके बात नहीं करनी, अगर ज़रूरत हो तो उसे अपने पास बुलाना है। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया। मैं कहा ठीक है। तो मैं उस आदमी को जब बात करनी होती मैं उसे बोलता भी तो मेरे पास आ जा उठ के, मैं नहीं जाऊँगा। यकीन मानिए 2 या 3 बार ही वो आया मेरे पास, और मेरे सामने उसकी असलियत ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो गई भी यार ये आदमी तो कुछ और ही है और मैं इसको कुछ और ही समझ रहा था। इसका मतलब अगर मैं इस बात पे यकीन करूं भी तो क्या आप यकीन मानिए चाय पिलाने से भी उन्होंने बोला ऐसा कुछ हो जाता है, या आप किसी के घर अनजान बंदे के ऐसे इस तरह से चाय पिला के भी वो कर लेते हैं, तो उसमें भी केमिकल तैयार हो जाते हैं ये तंत्र विद्या वाले। तो इसका मतलब क्या है कि पिताजी जो बार बार जोर देते थे भी ऐसे ही किसी से कुछ लेकर ना खाया करो, और कुछ नहीं है, सारा खेल खाने का ही है। तो आप जो भी है वो इस चीज़ पे गौर करो भी। यूपी वाला कही है, इन्होंने क्या किया, एक जगह तो आया सुनने में भी 3-3 किलो गुड़ दे दिया प्रसाद में। आप सोचिए 3-3 किलो गुड़ भी बाजार से खरीदा भी होगा, सब कुछ हो तो इतना इतना प्रसाद कहाँ देते हैं पिताजी। तो काजू के बिस्किट देते थे, वो भी 20-25 मुश्किल से होते थे, भी घर ले जाके वो भी सामने देते थे, अपने भी घर बांट देना अपने परिवार को जो सेवा से घर जाते थे बस उनको। तो ये सारी चीज़ें अब प्रैक्टिकली समझ में आती हैं अगर इस पे यकीन किया जाए। इतना तो ज़रूर है कि पिताजी जो प्रसाद के लिए रोकते थे उसमें कुछ होता है। अब ये चीज़ मेरे साथ अगर मैं अपनी पुरानी सिचुएशंस को कैलकुलेट करूं, किन किन लोगों के मैं प्रभाव में रहा और क्यों रहा, क्योंकि मैं उनसे अक्सर कुछ ना कुछ उनके घरों पे खाता था, अक्सर हमेशा उनके पास ही उठ के जाता था, उनके बुलाई जगह पे ही बात होती थी। तो क्या ये वाकई में ये इस तरह का सिस्टम होता है, काम करता है या नहीं करता? देखो दुनियावी तौर पे अभी मैं बचपन से मैंने कभी देखा नहीं है किसी को करते, और ये भी मेरे को इसलिए हमारे को था भी हमें समझ नहीं आता है भी आज गैर सत्संगी लोग एक बार में भांप जाते हैं और पुलिस वाले सारे भांप रहे हैं, हर तरह का बंदा भांप रहा है, भी संगत ही क्यों नहीं भांप रही? तो फिर उन्होंने बोला भी संगत आपकी वो केमिकल वाला प्रसाद खा रही है, जो प्रसाद वो वहाँ पे दिया जा रहा है वो उसमें तंत्र विद्या शामिल है, इसलिए वो प्रसाद थोक में दिया जा रहा है ताकि आप थोड़े थोड़े समय पे वो खाते रहो, जिससे उसका असर बरकरार रहे और यूपी वाला आपको पता नहीं कौन सा धर्मात्मा दिखता है तो ये सब दिखता रहे। और जैसे जैसे अब जो नहीं खा रहे हैं या जो एक बार जाके अटक गए, अब उनके दिमाग में नया कन्फ्यूज़न जनरेट हो रहा है भी कई यार सोचने में गलती तो नहीं कर दी भी। जो गुरु सोच से पहले हमारी भावना पढ़ लेता था, हमसे पहले हमारे बारे में जान लेता, सब कुछ कर लेता था भी, आज उसको हमारी भावनाएं क्यों नहीं दिखाई देती? मतलब बहुत सारे जो शक संदेह दायरे भी, क्यों बदला सा व्यवहार है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं इसके क्या कोई ना कोई मायने हैं, और यही वजह है कि अब बहुत सारे लोग सोचते हैं भी डेरे जाना ही नहीं है, भी बंद करो। और हालत ये है कि जहाँ 1000 लोग नाम चर्चा में आते थे वहाँ 50 लोग भी नहीं आ रहे। एक ब्लॉक का चुनाव हुआ, पिताजी ब्लॉक का चुनाव करते थे तो 700 से 1000 संगत बोलते थे भी मैंडेटरी है वो सिरसा उठ के आए कम से कम। सोचो ब्लॉक बनाते समय कितनी होनी चाहिए, सिरसा जो उठ के आए वो भी कम से कम 700 से 1000 आदमी आए एक ब्लॉक से तो चुना जाएगा ब्लॉक, वरना चुना नहीं जाता था। और वहाँ पे क्या 50 आदमी ही आ रहा है सिर्फ, तो 50 आदमी आया और अब उसमें क्या तो ब्लॉक चुना जाएगा और क्या जिम्मेवार चुने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। ये भाई डिजिटल फास्टिंग वाले वचन ना तोड़ो अपने बाबे के, गौरव सेठी जी, ये डिजिटल फास्टिंग करो भाई। तुम ऐसे वचन तोड़ के आओगे क्या फ़ायदा है ना? तुम्हारे कहना वो धोबी के कुत्ते वाला काम हो जाएगा ना, भी यूपी वाले करोगे, हमारे तो तुम है ही नहीं। हाँ, तो हमें यूपी वाले की चापलूसी नहीं करनी है, भी तुम करो जिसने करनी है, हमारे लिए तो जूते की नोक पे है सारा कुछ, तो हमें करनी है करते रहो। तो खैर ये चीज़ें आपको समय के साथ समझनी है, जाननी है, परखनी है भी। सब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात पे जोर दें कि कोई भी व्यक्ति प्रसाद लेके ना खाए, और जिनके घरों में पड़ा है उनको बोलो भी ये प्रसाद खाने से ही सारा काम खराब हो रहा है,
और कुछ नहीं है। जिन्होंने नहीं खाया है उनको ही समझ आ रहा है ये सारा कुछ। हम पहले सोचते थे भी यार कई जगह तो अनपढ़ आदमी को ही समझ नहीं आता, मतलब समझ आ रहा है सब कुछ। कई जगह अच्छे खासे पढ़े लिखे को भी नहीं आ रहा है, मतलब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी पागल बने फिर रहे हैं। कई बिल्कुल अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हो गए, उनको बिना देखे ही समझ आ रहा है। 2-2 3-3 साल के बच्चों को भी समझ में आ रहा है। जब इन सबको समझ में आ रहा है तो फिर ये बाकी लोग मूर्ख क्यों बने हैं? तो जेन्युइन सी बात है भी, ये विचार करने वाली बात है भी। जो प्रसाद ये जितना चलाई जा रहा है, प्रसाद कह लो, जो भी नौटंकी कह लो चल रही है, तो इससे ज़रा सावधान रहें कि इसकी गुलामी में कब कहाँ क्या करेंगे। कल को आज आपसे ये सब कुछ करा रहे हैं, कल को कोई अपराध भी करवाएंगे तो हो सकता है जो ये पैसा लूटने नाम चर्चाओं में आते हैं, ये पहले आपको जो प्रसाद खिलाते हैं ना, हो सकता है वो भी इसी तरह का काम करता हो, ताकि पहले प्रसाद खाओगे, फिर आप जो आपसे पैसा लेने को कहेंगे फिर आप पैसा दे दोगे। बाद में आप सोचते हो यार भी पैसा दें ना दें, क्या करें, दे दिया अब क्या करें, अगली बार नहीं देंगे। अगली बार फिर आते हैं, फिर प्रसाद खिलाते हैं, फिर पैसा दे देते हो। अबे यूपी वाला गया है हमारे को, तो एक दिन तो आए जी 1 किलो लड्डू आया जी, भी 1 किलो लड्डू का प्रसाद, वो मेरे जैसे के घर आ गया। फिर भी वो तो देने वाले को नहीं पता था भी यहाँ पे नहीं देना है, पर वो ले आए। एक दिन 2-2 किलो गुलदाना भर के ले आए, बोला जी प्रसाद आया 2 किलो गुलदाना। बताओ, हम तो उसकी शक्ल देखने नहीं गए, हमारे घर में 2 किलो बुलदाने का प्रसाद भी आ गया, हमने तो फिर भी नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें आप समझो भी क्यों ये थोक में प्रसाद है, क्या चीज़ है। और दूसरा 3 चीज़ें आपको है। एक तो ये बीमा वाला, बीमा के नाम पे जो आपसे लूट मची है, ये कोई नई नहीं है, दुनिया लूट रही है इस तरह से। बस क्या है, जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। जहाँ आपने इन लोगों पे विश्वास किया वहीं आपकी कमर पे छुरा खोप देंगे। इनको क्या काम धंधा तो करना आता नहीं है, आज तक इन्होंने कमा के खाया नहीं, और आपसे जो पैसा लूटते हैं उससे कोई बिजनेस चला भी लें तो इन्होंने मेहनत तो फिर भी नहीं करनी। तो इनको लगता है पैसा लूट लो, जमा कर लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, बस इसके बाद अब काम तो करना नहीं। काम में एक्सपर्टीज तो सिर्फ पैसा लूटने में ही है। तो कमाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। और इतने 45 मेंबरों के घरों में हमने झांक के देखा है, मतलब उनकी जो फैमिली को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इतना बुरा हाल है यकीन मानिए भी। डेरे के प्रबंधकों के जो बच्चे हैं ना, कईयों के तो भी शादियां हुई हैं, अब नाम तो किसी का नहीं बताएंगे, शादियां हो रखी हैं, बच्चे हुए नहीं घर में, 5-5 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल शादियों को हो गए, बच्चे हुए नहीं हैं, होने की संभावना भी नहीं लगती है। और उसके बाद मुंह मारते हैं दूसरे पराई औरतों के साथ। ऐसे भी परिवार हम देखते हैं, नशों में पड़े हैं, रहने को डेरे में रह रहे हैं, लेकिन नॉन वेज मंगवा के खाते हैं भी हर रोज़ के लगभग भी जी। प्रोटीन डाइट है जी, चिकन खाना है जी, हमने अंडे खाने हैं, शराब मंगवा के पीते हैं। अफीम की तो कोई कहने दो, वो तो दवाई समझ के अफीम रगड़े जा रहे हैं मोहनलाल जैसे। तो वो तो कोई लिमिट ही नहीं है अफीम की। तो मतलब ये कोई कहाँ किसके पीछे लगे और क्यों, ज़रूरत क्या है हमें किसी की? मतलब हमें एडम ब्लॉक की, हनीप्रीत की, किसी की ज़रूरत ही क्यों है? जिसकी ज़रूरत है उस पर तो ध्यान नहीं है, ज़रूरत तो है गुरु की। इन सब ठगों की किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? अगर आज इनको पैसा नहीं भी दोगे तो ऐसा कौन सा काम है आपका जो ये करके नहीं देंगे, और ऐसा कौन सा काम है जो आप पैसा दे रहे हो तो ये करके देंगे? भाई आप बताओ, कोई ऐसा काम है आपका जो आप पैसा दे रहे हो परमार्थ में, उसके बदले में ये करके दे रहे हैं आपका कोई काम? ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी मौत हो जाए आपको भूल जाएंगे। एक बार आप पैसा देने से मना कर दो, 100 बार आपने पैसा दिया हो, 101वीं बार आप पैसा देने से मना कर दो, अगले क्षण से आप डेरे के गद्दार घोषित हो जाओगे। अगले क्षण से आपका पर मनबाजी ले जाएगा, आपके ऊपर काल हावी हो जाएगा, आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मेंबर बन जाएंगे। पैसा देने से ही मना कराओगे तब भी ये हो जाएगा, भी ये हालत है। तो अब अंदाज़ा लगाओ भी, ठीक है हो सकता है आपके पास उस समय ना हो देने को, आपकी आर्थिक हालात ठीक ना हो, लेकिन आप मना कर दो एक बार सामने से, जी आज पैसा नहीं है, आज नहीं मिलेगा, जाओ जी।
बस उसके बाद आप देखना भी आपका क्या, आपके साथ कैसे पेश आएंगे। तो सेवा थोड़ी कर रहे हैं, तो समझ लो भी आपसे सैलरी मांगने आ रहे हैं, हफ्ता वसूल रहे हैं। हफ्ता भी नहीं है तो हफ्ते से भी ज़्यादा वसूल लेते हैं। मैं हफ्ता वसूलने आ रहे हैं एक तरह से, आपने देने से मना कर दिया तो आप ही के लिए यही सेवादार गुंडे बन जाएंगे। फिर वो दूसरी जगह जाके बोलेंगे प्रबंधकों को, आपके आसपास के लोगों को, भाई इस बंदे पे मन हावी हो रहा है, इसको समझाओ, इस पे ये है वो है। और उसके बाद ज़बरदस्ती से ना मक्खियाँ चिमट जाती हैं, ऐसे 45 मेंबर चिमट जाएंगे आपको, भाई आपको समझाने बैठ जाएंगे। जितने सत्संग तो आपने डेरे में नहीं सुने होंगे, जितने आपके घर आके ये आपको सुना के चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब ऐसे में आप कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो? आपको कोई आध्यात्मिक तरक्की है, कुछ है, किसी के लिहाज ही हो भी चलो जी इस बंदे का बड़ा एहसान है जी, उसको पैसा देना है तो उसको उसके लिए पैसा दे दो। डेरे में पिताजी के नाम पे पैसा क्यों दे रहे हैं? असल में क्या ये बिजनेस मॉडल है, ये कोई नया नहीं है, ये हर धर्म में चल रहा है। मेरे पास आते हैं लोग जी, हर चौथे दिन आ जाएंगे, बोलो जी लंगर चलाना है जी, हमारे बाबा जी फलानी जगह लंगर चलाने जा रहे हैं, हम फलानी जगह लंगर लगा रहे हैं, इस चीज़ का लंगर लगा रहे हैं, इस चीज़ का लंगर लगा रहे हैं, पैसे दे दो। हमने कहा जी एक तरफ तो तुम्हारा डेरे वालों से कुत्ते का पैर है, उसके बाद पैसे पर जब पैसे लेने होते हैं तब तो वे हमारी पूरी तारीफ़ करेंगे। एक बार तो पिताजी की फ़ोटो को देख के ही बोलते, सड़क पे ही थे, आगे जी बाबा जी ने फलाना रुमाला लेना है जी, ये लेना है और पैसे दो जी। और पिताजी की फ़ोटो को देख के बोल रहे हैं भी बाबा जी आपकी भली करेंगे, बाबा जी आपको चढ़ती कला में रखे। पैसा लेने के बाद फिर अब दोबारा मिल जाओ उन्हें, फिर पिताजी की फ़ोटो दिख जाए, फिर ये गाड़ियाँ निकालना शुरू कर देंगे। तो कौन सी नई चीज़ है? ये तो गधे को, पैसे के लिए तो गधे को ही बाप बोलेंगे। और सामने से पता नहीं वो कौन सी कट्टरता जाग जाती है बाद में। क्यों? वो कट्टरता भी पैसे के दम पे ही जागती है, वो कोई अंदरूनी नहीं है। जिसको पैसा दिया उसी की कट्टरता जागती है। यही पैटर्न है। जिसकी भावना हो, जिसका प्रेम हो गुरु से, वो तो उसका तो गुरु की बात छेड़ते ही वैराग शुरू हो जाता है। उसको तो प्रेम याद आ जाता है सारा। उसको थोड़े इतना सब कुछ सोचता है भी मैं किसी का कत्ल कराऊँ, मारा हूँ, लड़ा हूँ, मरा हूँ। तो ये सब क्या है? ढकोसला है। यही चीज़ है। एडम लोग से पूछ लो जी, पिताजी हिमाचल डेरे क्यों नहीं आते? बोला जी तुम सिमरन नहीं करते। बोला सिरसा डेरे नहीं आते। बोला तुम भी सिमरन नहीं करते। बोला जी तुम कहाँ है? कहा जी मैं तो पंजाब का हूँ। तो पंजाब में भी तो नहीं आते, तो पंजाब वाले भी सिमरन नहीं करते। बोला जी मैं तो यूनिवर्सल हूँ, जहाँ भी आएंगे मैं तो चौधरी हूँ, मैं तो वहीं पहुँच जाऊँगा, जिसने बुलाना वो सिमरन करे, मैं क्यों करूँ? अब क्या जवाब है? तो खैर ये सारी चीज़ें हैं और समय के साथ आपको समझनी ही पड़ेंगी। नहीं समझेंगे कब लुटते रहेंगे। आपको लगता है भी ये दूसरे जगह जाके नहीं मांगेंगे? अगर कल को डेरा चल भी पड़ेगा ना तो दूसरी जगह जाके भी मांगना शुरू कर देंगे, है ना? कोई पता नहीं है। हमें बीमा कंपनी तो बीमा कंपनी के प्रीमियम मांगना कौन सी सेवा है? और यूपी वाला तो पता क्या बोल रहा था, छोटे बच्चों के सिर पे हाथ रखो, ये भी सेवा है। छोटे बच्चों के सिर पे हाथ रखने से कौन सा भला हो रहा है इंसानियत का भी, जो सेवा बन गई है। तो क्या वो जैसे नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी। तो जितने जैसे पखंडी आप हैं ऐसे सारे पखंडी बना के छोड़ दिए। तो आपको देखना है कहाँ खड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खैर ये सारी चीज़ों को समझिए भी, किसी एक का स्वार्थ। और एक और ज़मीन का 1993 से कर रहा है ज़मीन का बिजनेस, डेरा 1993 से कर रहा है ज़मीन का बिजनेस। पता है क्या डेरा क्या था? बिल्कुल ऐसा नहीं था भी डेरे पे बहुत पैसा था। डेरा क्या करता था, पहले संगत से उधार पे, जो खास सेवादार होते थे उनसे ब्याज पे पैसा उधार लेता था। 93 के समय जैसे उस समय पे, जो डेरा अपनी ज़मीन कैसे बनाता था, पैसा उधार लेता था, उस पैसे से ज़मीन खरीदी जाती थी। उसमें से क्या मान लो 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई। 10 एकड़ ज़मीन खरीदने के बाद उस पर मेहनत की जाती, उसको उपजाऊ बनाया जाता। उसमें से मान लो 7 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, लेकिन 3 एकड़ ज़मीन जो है जो उपजाऊ बनाई मेहनत करके उस पर बाग लगाए, तो वो 3 एकड़ बेच दिया जाता। फिर जो पैसा, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता है मेहनत करके, तो वो पैसा जिससे उधार लिया होता था वो पैसा उसे चुकाया जाता। इस तरह से डेरे में धीरे धीरे ज़मीन बढ़ाई गई, जिससे आमदनी हो और आई हुई सात संगत का खर्चा चल सके। ये तो संगत जब बेहिसाब बढ़ने लगी और बहुत सारे भलाई कार्य एक साथ शुरू हो गए,
तब उन सारे काम को करने के लिए पैसा भी तो चाहिए था। तो अलग अलग तरीके शुरू हुए पैसा इकट्ठा करने के भी, जिससे सारे काम जो शुरू किए हैं इसको अंजाम तक भी पहुंचाया जा सके। अनुमान लगाइए कि पिताजी अगर डेरे में ना भी हों तो भी एक दिन में करीब करीब 250 से 300 क्विंटल, मतलब 3 टन आटे का लंगर बन जाता था पिताजी की एब्सेंस में, जब पिताजी ना हो तो। और अंदाज़ा लगाओ भी जब हों और सत्संग हो तो ये सारा खर्चा जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी संगत, जितनी आवाजाही बढ़ रही थी, तो ये सारी खर्चे निकालने थे। तो ज़मीन का बिजनेस करना कोई ऐसा नहीं है, हाँ भी वो तो एक आमदनी का तरीका है खरीद बेच करना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेरे साथ संगत के फ़ायदे के लिए है। जो उसमें से अपना पर्सनल फ़ायदा निकाल रहा है भाई, वो गलत है। मान लीजिए मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं बोलूँ जी मुझे संगत मिलके 5 लाख दे दे, मैं अपना बिजनेस चला लूँ, फिर मैं 5 लाख मोड़ दूँ, ये गलत है। यही पैसा आपने डेरे में दिया, डेरे से किसी मतलब डेरे की भलाई कार्यों में दिया और वहाँ लग गया, वो किसी की भलाई में लगा दिया, वो जेन्युइन है, वो परमार्थ है। लेकिन एक आदमी को धक्के से इस तरह से सेवादार जिम्मेवार सेवा के नाम पे पैसा इकट्ठा करके खुद के बिजनेस बहुत चलाए, और पिताजी ने सत्संगों में भी बोला है कि उनके पास पर्चियाँ गई भी, ऐसे लोग पैसे ले लेते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो ये सब कुछ है। और कितनी बार ऐसा हुआ है जो नाम चर्चा घरों की ज़मीन के नाम पे 45 मेंबर पैसे खा गए, बहुत बार थे भी, पैसे खा गए। दिल्ली में कितने केस आए ऐसे, और बहुत जगहों पे केस आए जहाँ पे ज़मीन की कीमत कम होती थी, खा ज़्यादा जाते थे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और यकीन मानिए एक सिंगल भी जिम्मेवार जो मौके पे है, ख़ास तौर पे बहुत सारे तो अभी मर भी गए जो डिफ़ॉल्टर थे। एक बार एक बंदा मेरे को मिला ऐसे एक बस में, सरकारी बस में, और उसने किसी सेवादार का जिक्र किया, सिरसा के आसपास का ही था, और वो सेवादार हमें लगता था बड़ा ईमानदार सेवादार है, और कभी डेरे से बाहर उसको देखा ही नहीं। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी डेरे में सेवा कर रही थी, कह लो भी एक ही तरह की सेवा, और बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे जैसों के मन में भी उनके लिए। हालांकि मैं कभी मिला नहीं था उनसे, लेकिन उसने बात चलते चलते जब बस में पता लगा भी यार ये तो प्रेमी आदमी है, दूसरे वाला नहीं था, उसने बात करते करते मुझे बताया भी ये वाला आपका सेवादार है जी, इसकी जो कोठी है वो मेरे घर के बगल में है, और ये कोई काम नहीं करता, और इसके पास इतनी ज़मीन हो गई, इतना करोड़पति बन गया, और ख़ास तौर पे 25 अगस्त के बाद इसके पास बहुत पैसा आया। और आज वही सेवादार गुमनामी की मौत मर गया और किसी को पता ही नहीं है भी वो मर गया। फिर अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बताया अभी 2 भाई हैं, दोनों के पास 10-10, 12-12 एकड़ ज़मीन होती थी, किले कह लो, 12 किले ज़मीन होती थी। अब एक भाई डेरे में प्रबंधक बनने, प्रबंधकीय ढांचे में आ गया, उसने 12 किले से 212 किले ज़मीन बना ली 10 साल के अंदर, 10 या 15 साल में 12 किले से 212 किले। उसने कहा भी कागज़ भी वो मेरे को बोलता, कहता मैं आपको निकलवा के भेजूंगा, 100 से ऊपर तो एक ही गांव में है, बाकी राजस्थान में है, और हो सकता है ज़्यादा हो। कहता लेकिन दूसरा, और वो जो जिसने 12 से 212 बनाई, उसने कभी ढंग से खेत में काम नहीं किया, वो तो ठेके पे दे के रखता, खुद कोई मेहनत नहीं करता, सारा दिन कह लो भी बस बेले बैठ के खाना और चौधर करनी है। दूसरा भाई दिन रात मेहनत करता, सब कुछ करता, वो 15 साल में मुश्किल से 1 या 2 किले या 3 किले ज़मीन बना पाया, मतलब 12 किले से 14 या 15 किले ज़मीन ही बना पाया अपनी मेहनत से। लेकिन जो सा प्रबंधकीय ढांचे में था वो बिना कुछ किए 200 किले एक्स्ट्रा बना गया। अब आप बताओ ये कौन सी रहमत है और कौन सी सेवा है, कहाँ से आया इतना पैसा। और उसके बाद वो बंदा आपको रूहानियत का पाठ पढ़ाने आपके आ जाए, देखो जी मेरे को पिताजी ने कितनी रहमत बख्शी, आपको भी 200 किले मिलेंगे, आप भी करो। और ऐसे ऐसे नमूने आके मजलिस में, नाम चर्चाओं में या इसमें पिताजी के सामने भी बोलते थे कि पिताजी हम ना 5 किले ज़मीन का ठेका लेके अपना गुजारा करते थे, आज हमारे पास 100 किले ज़मीन है। अभी ये कौन सा बिजनेस है कि 5 किले दिहाड़ी पे लेके आप काम करते हो और 2-3 सालों में 100 किले ज़मीन बन जाए, भी कैसे पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि फिर आपको लगे भी पिताजी
उस टाइम क्यों नहीं टोकते? क्योंकि चाणक्य नीति आपको सीखनी पड़ेगी भी। सामर्थ्य के सामने झुको, विद्वान से बहस करो, दीनहीन को माफ़ करो। और जो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, जो इस तरह की सोचते हैं भी गुरु ही मूर्ख है, संत मूर्ख है, तो ऐसे मूर्खों का सम्मान करो। ये इसी लायक हैं। क्यों इनसे मत्था मारो, अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है भी। ये इनको क्या है, इनको सिर्फ यही चाहिए बस। तो यही मूर्ख सारे मिलके आपके प्रबंधक बने बैठे। कितने ही लोग मेरे को बताते रहते हैं, क्या जी मैं फ़लानी समिति में हूँ, मैं फ़लानी समिति में हूँ। आज हमारे को बोलते हैं जी, वो तो मेरा ही नाम लेके बोलते हैं, क्या जी आपको कभी सोचते हैं भी इसके साथ ये सलूक किया जाए, मोहित के साथ ये प्लानिंग करी जाए, ये प्लानिंग करी जाए। कभी किसी बंदे को ढूंढ के लाते हैं, कभी किसी को ढूंढ के लाते हैं। बोला जी इसको अगर मार दें तो कैसा रहेगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, केस तो नहीं आएगा, किस पे केस आएगा, कौन इसको बैक दे रहा है, कौन कहाँ से पैसा दे रहा है। एक तो मेरे से ही आके पूछने लग गया, हाँ बोला जी आपको फंडिंग आई है 12 लाख रुपए की, हमें पता है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, और अभी फंडिंग आई है आपको 12 लाख की। और मेरे साथ के सारे लोगों को बताने लगा कि जी फंडिंग आई है, मेरे पास पुख्ता सबूत है। बोला है तो फिर ले आओ। एक तो कोर्ट में जाके बोल रहा है, बोला जी इनके पास बड़ी फंडिंग आई है। तो आगे से जज ने ही पूछ लिया भी कितनी। बोला जी इनको ये पूछो, इन्होंने जो कोर्ट का जुर्माना 50,000 है वो कहाँ से दिया। तो जज ही हंसने लगा, हाँ लेडी थी, हंसने लगी। बोले 50,000 को फंडिंग बोलते हो क्या? वकील साहब वकालत करके आए हो, चने बेच के आए हो? मतलब ये तो हालत है इनकी। जो वकील ये खड़े करते हैं हमारे खिलाफ, वो 50,000 रुपये को भी फंडिंग बोलते हैं। भी जो जुर्माना भरा वो भी 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद 50,000 का जुर्माना, उसको भी फंडिंग बोलते हैं। तो खैर सब कुछ है, चलता रहेगा। तो एक नुसरत फ़तेह अली खान एक शेर नहीं सुनाया करता, इश्क दाता दे विच बदनाम होवां, मैनू ये बदनामी चंगी है, दुनिया दे ताज तख्त नालों दाता दी गुलामी चंगी है। तो ये चीज़ चलता रहता है, चलती रहेगी। और क्या फ़र्क पड़ता है, हमें जो चाहिए वो है हमारा गुरु, वो हमें सिर्फ वही चाहिए। वो मिल गया, उसके बाद ऐसे तैसे कराए दुनिया, हमें क्या मतलब है। हमारा मकसद है भी दुनिया से, इस मृत्यु लोक से पार जाके गुरु की गोद में, गुरु के चरणों में समा जाना। अब स्वार्थ पालना क्या है पिते का, जब 2 जहां का बादशाह मिल गया तो ये छोटे मोटे देशों के बादशाहों से या स्टेटों के मंत्रियों से दोस्ती करके लेना क्या है, और ज़रूरत क्या है। भगवान आपके साथ हो, और क्या चाहिए। तो खैर ये सारी चीज़ चलती रहेगी। और कोई सवाल आपका हो तो देखते हैं 1-2 मिनट। कोई भी सवाल डाउट हो किसी का। कई लोग बार बार पूछते रहते हैं जी आपको डेरे से क्यों निकाला, यूँ निकाला। भी जैसे काम हम अब कर रहे हैं वैसे ही तब करते थे। तब इनकी पावर चलती थी, इनका जोर यहीं तक था, भी ये निकाल ही सकते तो इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद मारने की बहुत बार कोशिश कर ली, मार पाए नहीं। अब फिर हर आए दिन प्लानिंग करते हैं। एक तो ऐसा नमूना है, पता नहीं मोहनलाल है कि उसका साथी है, वो पता क्या बोलता है, कहता भी ठीक है मोहित जब आखिरी दरवाज़ा खोलेगा ना इस सारे सिस्टम का, तो उस आखिरी दरवाजे में पिताजी मिलेंगे। फिर मोहित को समझ आएगा ये सारे गैर कानूनी काम जो डेरे के प्रबंधक करते हैं वो पिताजी के कहने पे करते हैं। तो भी ऐसा आखिरी दरवाज़ा कौन सा है पता नहीं, पर इतना तो पता है भी तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी काम है। आखिरी कब खुलेगा, कहाँ से खुलेगा और कौन उसके पीछे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतनी बात कह के तो मान ही रहे हो ना भी बाकी गैर कानूनी काम डेरे के प्रबंधक करते हैं, ये तो खुद ही मान रहे हैं। तो जी कोई सवाल हो किसी का बताइए। सुखबीर इंसान, हेलो सर जी, कोई सवाल हो तो बताएं। तो अभी क्या है कि कितने ही लोग बोल देते हैं जी ये आपको लेके ये प्लानिंग चल रही है, यूपी वाले के सामने आपकी ये बात रखी गई। एक तो किसी ने बताया कि जी यूपी वाले के सामने एक स्टूडेंट की मीटिंग थी, बोला जी मोहित आपको बताता है अभी 3-3 है। तो यूपी वाला हंसने लगा, कहा हाँ सही बताता है वो तो 3 ही हैं हम।
फिर उसके बाद बोलता कभी हमारे में मस्ताना जी आ जाते हैं, कभी हमारे पे परम पिता जी आ जाते हैं। शुक्र है कभी किसी दिन ओशो और आसाराम नहीं आया, फिर तो पता नहीं कौन कौन घुस जाता होगा बीच में। तो खैर ये तो नमूना है, सैंपल है। संत कहना भी एक तो गधे घोड़े का मेल हो, वे गंदी नाली का कीड़ा, एक दो जहाँ का बादशाह, कोई मेल थोड़ी है। लेकिन पता नहीं किस तरह से वो खा खा के केमिकल मेल बनाए बैठे हो। एक सच्ची शिक्षा में किसी ने कटिंग डाली है सच्ची शिक्षा की, तो उसमें भी बताते हैं भी महाकाल जो है उसकी इतनी ताकत है कि वो गुरु का रूप धार लेता है। लेकिन लगातार आप अपना विश्वास बनाए रखो, सिमरन करते रहो और गुरु का ध्यान रखो, वचनों पे रहो, तो काल का जो रूप है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो खैर हमारा इन सब से सिर्फ इतना ही है। पिताजी कब आ रहे हैं और कैसे हैं जी? नरजीत कासनिया इंसान, देखो कब आ रहे हैं ये तो कुछ कह नहीं सकते, कैसे हैं इतना बता देते हैं भी स्वस्थ हैं, पहले से बेहतर हैं, और कब तक आ रहे हैं ये कुछ कह नहीं सकते। इतना है कि पहले जो सिचुएशन हमें पता चली थी, अच्छा ये मुरब्बा भी आया 250 रुपये का, तो पहले जो हजूर महाराज जी के बारे में जानकारी थी वो थोड़ी चिंताजनक थी, लेकिन फ़िलहाल वो उनकी स्वास्थ्य भी ठीक है और सुरक्षित भी हैं, लेकिन आपको भी पूर्णता है ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जब सरकार अत्याचारी है, और अत्याचारी भी इतनी है जिन्होंने रावण कंस जैसों को पीछे छोड़ दिया है, तो ऐसे में आप ये तो उम्मीद ना करें कि वो पिताजी को परोस रही होगी कुछ ढंग से या अच्छे से ट्रीट कर रही होगी, तो ये तो आप उम्मीद ना करें। पर इतना है कि जितनी जानकारी है और जैसे जो भी कुछ है जितना बताते रहते हैं, बाकी हम दुआ करते रहते हैं। कोशिश भी हाथ पैर मारते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। पिताजी कहते हैं भी उम्मीद सत्संगी को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये कोई सवाल और नहीं दिखाई देता लगता है। हाँ बाकी क्या है, देखो जितने भी आपको यूपी वाले बंदे मिले ना, जैसे अभी एक बीच में आया था वो डिजिटल फास्टिंग तोड़ के, तो आप उनको सिर्फ एक ही बात बोलो जी, 1 महीना यूपी वाले का प्रसाद खाना बंद कर दो, जो भी प्रसाद आ रहा है। उसके बाद अपने आप से पूछो जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जब तक ये प्रसाद खाए बैठे हैं तब तक ये ऐसे ही नौटंकी नाच करते रहेंगे। हाँ जब ये गलती होगी माफ़ी कैसे मिले, वो तो जो पिताजी आएंगे तभी देंगे। अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं अभी कैसे मिलेगी। तो खैर भी जो भी यूपी वाला का चेला मिले उसको बोलो भी 1-1.5 महीना यूपी वाले का प्रसाद खाना बंद कर दे बिल्कुल ही, और उसकी मीटिंगों में जाना बंद कर दे। उसके बाद खुद ही समझ आ जाएगी, हमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वही लोग कूदते हैं जो फालतू का प्रसाद खाते हैं। हम जिन्होंने खाना बंद किया है वो अब चिल्लाने लगे हैं भी यार हमारे को तो पूछा ही नहीं, हमारे तो ज़्यादा नहीं पूछी किसी ने भाई, अब हम क्यों जाएं भाई, क्या करें, कन्फ्यूज़न में है क्यों, अब वो केमिकल का नशा थोड़ा उतर गया है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, तो बच के रहिएगा बीमा कंपनी वालों से, बच के रहिएगा भी एडम लोग आपको फालतू का प्रसाद खिलाए और उसके बाद आपको कोई अपराध करवाए, आपसे कोई गलत काम कराए या पैसा लूटे, तो इन प्रसाद से बच के रहिएगा। और तीसरा क्या है भी, जो अपराध की ज़रूरत क्या है कि लालच किसके मन में है, तो कोशिश कीजिए तलाशने की भी आखिर कौन आदमी है वो जिसके मन में लालच पनप रहा है, और उस लालच को पूर्ण करने के लिए एडम ब्लॉक को हर तरह का अपराध करने की इजाज़त है। तो ये सारी चीज़ें आप समझते रहिए, सोचते रहिए, और उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में भी सच्चाई सामने आए, और इस सच्चाई के सामने आए इसलिए आप सब ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी, जो भी आपके सवाल हो, कुछ हो, पहले भी हमने कई सवाल पूछे हैं तो कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन क्या है कि अपने आप का एनालिसिस खुद का करते रहिए, कोई ना कोई सवाल जवाब खुद से करते रहिए। ना सवाल का जवाब आए तो हजूर पिताजी से सिमरन करके पूछते रहिए, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।